देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। अब उनके बाद आइए, गजल के एक बहुत बाकमाल शायर को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। उनके बारे में मुझे सिर्फ इतना बताना है कि मुशायरे की महफिलें हों, रिसाइल या जरायद के हवाले से जो क़ारीन गज़ल के अशार को पढ़ते हैं, या जो हमारे मुल्क के या बैरून मुल्क के जो गज़ल सिंगर्स हैं, जिन गज़लों को गुनगुना कर, जिन गज़लों को गा कर बहुत शोहरतें हासिल करते हैं, ऐसे एक शायर से मुलाकात कराना चाहता हूँ। जनाब हसन काज़मी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे सूबे की दारुल हुकूमत लखनऊ से उनका ताल्लुक है। लखनऊ से तशरीफ लाए हैं जनाब हसन काज़मी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हसन काज़मी। अब जरा सा बस ये आखिरी हिस्सा है मुशायरे का। हसन काज़मी साहब को आपको सुनना है। जरा सा संजीदा होकर एक बहुत खूबसूरत सा माहौल बना लें। गजल सुननी है आपको, और यहाँ से हम अपने सीनियर शोरा इकराम तक, जनाब जौहर कानपुरी, जनाब राही बस्तवी, मोहतरमा अना दहलवी और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जनाब अफरोज आलम साहब जो कुवैत से तशरीफ लाए हैं, और जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक साहब तक का सफर तय करेंगे। जनाब हसन काज़मी माइक पर है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा। मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। मुख्तलिफ मिजाज की शायरी आप लोगों ने सुनी और उसी तरह उनको अपनी दाद व तहसीन से नवाजा, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि अशफाक मेमन साहब से ज़्यादा आप सब मुस्तहिक हैं अपनी इस खूबसूरत समात के लिए। मैं अशफाक भाई का एक हुक्म है गज़ल के लिए, आपकी जानी पहचानी गज़ल है, लेकिन उससे कबल मैं एक मतलब 2-3 शेर बिल्कुल ताज़ा तरीन आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और बहुत से हम पे या हमारी मिल्लत पे तंज किए जाते हैं, तो मैं ये बतला उनके जवाब में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलायम फरमाइए, अगर बात सच हो तो आपकी आवाज़ हमारे साथ मिलना चाहिए। इरशाद भाई, मुलायम पढ़िए पढ़िए। मोहब्बतों के तरफदार बन के आए, मोहब्बतों के तरफदार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं, कि हम सभी के लिए प्यार बन के आए हैं। ओ गिला किसी से नहीं हमको बेवफाई का,
गिला किसी से गिला नहीं, किसी से नहीं हमको बेवफाई का, अजल से हम तो वफादार बन के वाह, 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 आए वाह, हैं। वाह वाह वाह। अगर आपकी बात हो तो हमारी आवाज से आवाज मिलाइए। गिला किसी से नहीं हमको बेवफाई का, अजल से हम तो वफादार बन के वाह, 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 आए हैं। शेर बतौर खास पेश कर इरशाद। रहा हूं, पाइएगा कि हमारी आंख से जब भी गिरा कोई आंसू, हमारी हमारी आंख से जब भी गिरा कोई आंसू, न जाने कितने खरीदार बन के वाह, वाह, आए वाह। हैं। हमारी आंख से जब भी गिरा कोई आंसू, न जाने कितने खरीदार बन के वाह, वाह, वाह। आए गए। और बहुत ही इख्तिसार से काम लेते हुए अशफाक भाई ने एक गजल का हुक्म दिया। सिर्फ एक मतला आपके लिए मैं पढ़ के इजाजत चाहूंगा। इरशाद इरशाद। खूबसूरत एक मतला हज़रत सुन ले बस। है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। क्या कहना? खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ क्या कहना? वाह वाह जाएगी, वाह वाह वाह। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। वाह, 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 वाह। खुद ब खुद नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। वाह, वाह, खूबसूरत है आंखें तेरी। बहुत बहुत क्या शुक्रिया हजरात। और आइए एक काम और करता जाऊं, हमारे इस मुशायरे को खूबसूरत और कामयाब बनाने में एक शख्स का, एक शायर का बहुत बड़ा नुमायां किरदार अदा किया है। वो आप सबकी तालियां बगैर किसी इख्तिसार के, बगैर किसी तमहीद के, मैं आप सबकी तालियों के बीच इस माइक पर, उस माइक से इस माइक पर गुजारिश कर रहा हूं, नदीम फर्रुख साहब से जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनिया बाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब।
खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से, वक्त मीडिया के लिए।